भगवान कार्य क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है बता रहे हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की, इस विश्व प्रपंच की जो प्रतीति हो रही है, ये जो विश्व प्रपंच भासित हो रहा है, ये जो दिख रहा है, इसका मूल कारण ब्रह्म सत्ता है। ये जो आपको विकसित जैसा लगता है, इसका भासित होना और इसका ये विकसित होना और इसका अंत में इस विश्व प्रपंच का अपने मूल कारण में लय हो जाना, ये कौन करता है? जगत उत्पन्न हुआ, जगत विस्तृत हुआ, पालित हुआ और जगत अंत में सिमट गया, ये कौन करता है? बोले नारायण, भगवान नारायण। कोई ये कहे कि नहीं साहब, हम बनाते हैं जगत को और हम इसको रखाते हैं और हम ही इसका संहार करने वाले हैं, तो ये बात पूरी तरह सच नहीं होगी। यदि आप जगत बनाते हो तो बताओ, दुनिया में आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने समुद्र बनाया हो? इस संसार में किसी ने पर्वत बनाया है क्या? व्यक्ति छोटा सा तालाब बनाता है तो उस पर दो प्रकार के पत्थर लगवाता है, पहला शिलान्यास करने वाला पत्थर और दूसरा उसका उद्घाटन करने वाला पत्थर। इसका विमोचन या उद्घाटन इन्होंने किया। दुनिया में कोई व्यक्ति छोटा सा भी भवन बनाता है तो उस पर पत्थर लगा देता है, एक नाली बनाता है तो पत्थर लगा देता है, और सागर पर किसका पत्थर लगा है, किसने बनाया? इस समुद्र को बनाने वाला परमात्मा, पर्वत माला को बनाने वाला परमात्मा, उसको मनुष्य नहीं बना सकता। कोई ये कहे कि मैं घर चलाता हूं, मैं संस्थान चलाता हूं, मैं अमुक कार्य करता हूं, मैं ना होता तो ये कैसे होता, कौन चलाता? ये मात्र हमारा भ्रम है। हम तो केवल उपकरण मात्र हैं। वो परमात्मा अपनी सृष्टि का संचालन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतीक चुनता है, हमको माध्यम बना देता है। इसलिए भगवान करते क्या? बोले संसार का सृजन की जो प्रक्रिया है तो कैसे बनाते हैं? बोले तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उसको बना करके स्वयं उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसके संचालन की प्रक्रिया और इसके अंत में मूल कारण में समेट लेने की प्रक्रिया भी भगवान से ही संपन्न हो जाती है। आप ये कहोगे महाराज, भगवान यदि संसार को समेटते ही हैं, संहार ही करते हैं, तो बनाते ही क्यों हैं? नीतिकारों ने एक बात कही है कि विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम, विष की बेल भी लगाई जाए, विष का पेड़ भी लगाया जाए तो अपने हाथ से नहीं काटा जाता। पर ये क्या है? अर्भक चेष्टा, बच्चों के जैसी चेष्टा। छोटे छोटे बच्चे नदी के किनारे जाएं और बालू में पैर डाल करके घरौंदा जैसा बनाएं, कभी बनाया? नहीं बनाया। आप लोगों ने तो बनाया भी होगा, शायद आने वाली पीढ़ी तो केवल सपना ही देख पाएगी, केवल सुन ही पाएगी। जैसे छोटा सा बालक अपने पैर पर मिट्टी लगा करके छोटा सा घर जैसा बनाता और उसको फूलों से सजाता और अनेक प्रकार से उसके साथ में अपने मन के अनुकूल भाव करके उसको खेलता, और अंत में जब मन भर जाता तो पैर की ठोकर से अपने द्वारा बनाए गए घरौंदे को फोड़ के घर आ जाता। ऐसे ही परमात्मा करता है क्या? जब मन किया तब जगत बना दिया, उसको सजा दिया, और मन भर गया तो तोड़ फोड़ करके अपने चैन से सो गया। बोले ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत लोग करते हैं। एक किसान भी ऐसा करता है। जो कार्य ब्रह्मा रूप से भगवान सृष्टि के सृजन का करते हैं, विष्णु रूप से उसके पालन का करते हैं और शिव रूप से उसके संहार का करते हैं, वही कार्य तो एक किसान भी करता है। एक किसान सूनी सी मिट्टी में अपने परिश्रम के स्वेद बिंदुओं के सहारे से घर के बीज को डाल के आता है, और कुछ दिन के बाद में वो जो खेत है, जब उसमें हरितिमा आ जाती है, छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल सामान्य सी मिट्टी में बीज डाल के आता है और 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद उसमें फसल आने लग जाती है छोटी छोटी। तो अपने परिश्रम के परिणाम को देख करके किसान बड़ा प्रफुल्लित होता है और फिर लग जाता है पानी लगाने में, खाद लगाने में। अब कोई नुकसान न पहुंचा दे, बाढ़ लगाता है, रात रात भर जगता है किसान अपनी खेती को निहार निहार करके। तो ब्रह्मा बन करके मिट्टी में, खेत में बीज बोता है किसान, और जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो विष्णु बन करके उसकी रक्षा करता है, पालन करता है, संवर्धन करता है, संरक्षण करता है किसान। अब उसने अपने हाथ से बीज बोया, पानी लगाया, खाद लगाया, बाढ़ लगाई, रक्षा की, सब काम अच्छा किया। अब पक करके फसल खड़ी हो गई है, पक गई है। अब क्या करें? अब क्या करना चाहिए? किसान ने जब खेत में बीज बोया और उसका पालन पोषण किया, अब फसल पक गई, धान पक गया, अब क्या करें? बताओ क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, मैंने तो बीज अपने हाथ से बोया, मैंने खाद लगाया है, मैंने पानी लगाया है, इसे काटना नहीं चाहिए। बोले नहीं काटोगे तो क्या हो जाएगा? बताओ नहीं काटोगे तो क्या होगा? सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो बीज बोया वो सैकड़ों गुना अधिक होकर के वापस धरती लौटा रही है। इसलिए किसान शिव बन करके संहार करके सृजन करके ले आता है, समेट करके ले आता है। तो जैसे किसान ब्रह्मा बन करके बीज बोता है, विष्णु बन करके संरक्षण करता है और शिव बन करके संहार करता है, ठीक वही पद्धति भगवान की भी है। ब्रह्मा बन करके वो सृष्टि का बीज बोते हैं और विष्णु बन करके उसका संरक्षण पालन पोषण करते हैं और शिव बन करके अपने मूल कारण में सब समेट लेते हैं। तो जैसे जैसे ये 3 कार्य भगवान नारायण विविध रूपों में करते हैं, किसान अकेले रूप में कर देता है। तो भगवान का स्वरूप बहुत अच्छा है, सतचित आनंद रूप है भगवान। और दूसरा, भगवान का कार्य बहुत अच्छा है, विलक्षण है। सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का समग्र कार्य भगवान करते हैं।